पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं बात। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है दिल्ली की 5 सीट का रास्ता इसी सबसे चर्चित सूबे से होकर निकलता है। हर तस्वीर, हर जानकारी जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। साथ ही हम आपसे अपील कर रहे हैं लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होइए। अगर आप इन 58 सीटों पर मतदाता हैं, घर से निकलिए और साथ ही आपको मौका दे रहे हैं जी न्यूज तक अपनी सेल्फी पहुंचाइए वोट करने के बाद, और आपकी सेल्फी अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम दिखाएंगे। #इलेक्शन का कीजिए इस्तेमाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजीव। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अगर मतदाता है तैयार तो जी न्यूज भी है तैयार। #इलेक्शन लगातार आप भी ट्वीट करिए। 11 जिलों में 58 सीटों पर क्या हो रहा है, एक सीट से जुड़ा हुआ एक अपडेट सुबह से ये शुरू हो गया है। 1 घंटा हो गया है, वो अब कुछ देर बाद जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सामने आ जाएगा। बुजुर्ग लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। बारी है युवाओं की, घरों से बाहर निकलिए, छुट्टी नहीं है, बाहर निकलिए, वोट जरूर कीजिए और कैंडिडेट को चुनिए। कैंडिडेट को चुनेंगे तो उसके बाद जो चाहते हैं वो पूरा होगा। तो इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त ही 1 घंटा पूरा हो गया है और 20 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम खराब। मेरठ कैंट में 20 जगहों पर ईवीएम खराबी की सूचना मिल रही है। ऐसा होता है, उम्मीद है ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है और मशीनों को ठीक करने में भी जुटा हुआ। आदित्य, ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ कैंट ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर 20 पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने की ये रिपोर्ट आ रही है। हम ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट इन मशीनों को ठीक करने की कोशिशें इस वक्त कर रहा है। साथ ही लगातार तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से वोटर में जोश देखने को मिल रहा है, किस तरह नेता निकले हैं। और बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं, ये इस वक्त जो तस्वीर है संगीत सोम की तस्वीर है। संगीत सोम की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आप भूले नहीं जिन 58 सीटों पर मतदान हो रहा है आज। संगीत सोम की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन जिन 58 सीटों पर ये मतदान हो रहा है 2017 में बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात करें तो 53 सीटें बीजेपी ने निकाली थी। क्या बीजेपी अपने उस परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है जाटलैंड में? क्या इस परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है? खासतौर पर यह देखते हुए एसपी और आरएलडी इस बार एक साथ आए हैं। क्या कुछ बदलेगा या फिर बीजेपी अपनी इस परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी? लेकिन उससे पहले पूजा पाठ की तस्वीरें। एक बात समझिए, लोकतंत्र में आप किंग हैं, आप यानी वोटर। नेताओं की परीक्षा का दिन, नेता भगवान की शरण में और फैसला आपके हाथ में। हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिलता है, ना कि किसी एक बिरादरी का मिलता हो। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव लड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर हमने चुस्त दुरुस्त किया है और हमने सड़कें बनाई। आप जिस हाईवे से आए होंगे सरदना में तो आपको एहसास हुआ होगा कुछ सड़कें, ये इतनी सी सड़कें हुआ करती थी। 1000 करोड़ की लागत से यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। 80 गाँव में पानी के ओवरहेड टैंक बनने हैं विद सोलर प्लांट, विद आरओ प्लांट। वो करीब 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2000 करोड़ के काम हमने सरदना विधानसभा में कराए हैं। लेकिन जो पार्टियां आपके सामने चुनाव लड़ती हैं वो सड़कों के अलावा किसानों का मुद्दा ज्यादा उठा रही हैं। वो उन्हें कुछ नहीं पता। जो पार्टियां हमारे सामने चुनाव लड़ रही हैं उनकी गुंडागर्दी देखिए, उनका आतंकवाद देखा, उनका तुष्टीकरण देखा। दोबारा से उत्तर प्रदेश की जनता वो नहीं देखना चाहती है। एक तरफ सरदार समर्थक लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिन्ना समर्थक लड़ रहे हैं। आप इसी से आइडिया लगा लेना। तो अभी आपने जो भगवान से प्रार्थना की, क्या मांगा? हम तो भगवान से रोज पूजा करते हैं, भगवान के आशीर्वाद से ही चलते हैं और भगवान से यही मांगते हैं कि सबको सुख समृद्धि दे और ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीते, भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। तो संगीत सोम कह रहे हैं हम तो रोज ही पूजा पाठ करते हैं, आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं। श्रीकांत शर्मा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने जो उनसे बातचीत की थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। ऊर्जा मंत्री है श्रीकांत शर्मा की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मथुरा लगातार सुर्खियों में रहा है, चाहे वो नेताओं के बयान रहे हों। लेकिन आराम से सीधा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बारी बारी की वो वीडियोग्राफी करनी है आराम से, वो तो आप उसके ऊपर जम मार रहा हो। तो पहले हमने आपको संगीत सोम की तस्वीर दिखाई, अभी हमने आपको श्रीकांत शर्मा की तस्वीर दिखाई। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ, और आपको हम हमारे खास मेहमान से विश्लेषण भी पहुंचाएंगे क्योंकि इस वक्त सबके जहन में एक ही सवाल है, जितने भी पॉलिटिकल पंडित्स हैं, क्या बीजेपी 2017 की अपनी परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है या फिर एसपी और आरएलडी का आना अब उस समीकरण को बिगाड़ चुका है? इस वक्त का बड़ा सवाल ये है। विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त फोकस करना चाहते हैं तस्वीरों पर जो लगातार हमारे पास पहुंच रही हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटर इस समय क्या महसूस कर
रहा है, वोटर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। श्रीकांत शर्मा की तस्वीर आप लगातार इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा एक तरफ श्रीकांत शर्मा की तस्वीर, थोड़ी देर पहले संगीत सोम की तस्वीर, और हम आपको ये भी बता दें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी जी न्यूज से खास बातचीत की। विपक्षी दलों द्वारा जो फ्री के वादे किए गए हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। संजीव बालियान ने कहा कि 5 साल के कामकाज पर जनता के सामने गई है उनकी बातचीत। मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मतदान शुरू होने वाला है, कितना कॉन्फिडेंट आप हैं और या किसी बात को लेकर थोड़ा सा नर्वस हैं? देखिए, मैं जब से पढ़ता था और एग्ज़ाम होता था जब भी मैं नर्वस होता था, और कोई भी चुनाव हो मुझे थोड़ी सी बेचैनी रहती है। और जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, आज मैं थोड़ा सा संतुष्ट हूँ। देखिए, चुनाव होता है उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना चाहिए। जो निर्णय जनता के हाथ में है उसमें हम पहले ही आराम से बैठ जाएं। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है 2017 जैसी माहौल सा कुछ कुछ बनता जा रहा है। सर, जाटों के आप बड़े नेता हैं और बालियान जो खाप है उसमें चौधरी हैं जो नरेश टिकैत, उन्होंने आपको जीत का आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन क्या लगता है कि ये आशीर्वाद वोटों में बदल पाएगा? देखिए, वो खाप चौधरी हैं, उस नाते राजनीतिक हैं। आशीर्वाद हम पहले भी लेते रहे और आगे भी लेते रहेंगे। बाकी चुनाव हमें लड़ना है और जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन में जो वेस्टर्न यूपी का किसान था उसकी भी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रही थी, और जो यहाँ पे जो आरएलडी है उनके ज़्यादातर उम्मीदवार है, तो लगता है कि किसान आंदोलन का असर जो है ये मतदान में दिखेगा? देखिए, किसान आंदोलन समाप्त जब हुआ उसके बाद तो जो हमारे यहाँ रियल इश्यूज़ हैं उन पर बात होनी शुरू हुई है। और दूसरी बात, उम्मीदवार आरएलडी के नहीं हैं, उम्मीदवार समाजवादी पार्टी हैं। सारे सिंबल उनका उधार लिया हुआ है। उम्मीदवार उनका एक ही है, 6 में से 5 के 5 समाजवादी पार्टी हैं। तो ये तो कंधे पर रख के उनके बंदूक चला रहे हैं और कुछ नहीं। जो रियल इश्यूज़ हैं उन पर चुनाव है, हमारे यहाँ का माहौल पे चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सरकार पिछले 5 साल कंपैरिजन है, 12 से 17 अखिलेश यादव, 17 से 22 योगी आदित्यनाथ। अब जो मतदान करने के लिए लोग निकल रहे हैं तो उनको मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये चाहते हैं आप? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, एक अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान हो, दिल से। तो संजीव बालियान ये कह रहे हैं मैं हर एग्जाम से पहले नर्वस हो जाता हूं, तो आज भी नर्वस हूं, लेकिन साथ ही कहा कि कॉन्फिडेंट भी हूं, एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कई खास मेहमान लगातार हम आपको बता रहे, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अंकुर त्यागी शामली से हमारे साथ है। यार एक एक करके कर लेते हैं ना, माइक नीचे कर लो जरा। बहुत धन्यवाद सर। एक ऐसा अगर एक कॉमन बैठ लेनी है तो कॉमन बैठ, नहीं तो फिर अलग अलग लो, ऐसे पता नहीं लगता किसका कैमरा कहाँ है। हाँ, एक भाई एनआई को दे देता हूँ, फिर आपका कैमरा कहाँ है? अच्छा, ओके, सॉरी सर, स्टार्ट करें। हाँ, सर, आप जो वोट दे के आए हैं क्या बोलना चाहेंगे सर? ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव है। घर की सुरक्षा से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तक ये चुनाव है। हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी हम काम करेंगे। हमने काम करके जमीन पर दिखाया है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, ये हमारे चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। हमने एक तरफ अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी साकार कर रहे हैं, गरीब कल्याण का। गरीब के घर में पक्की छत दी है हमने, उसके घर में बिजली का कनेक्शन दिया है, रोशनी दी है, उसके घर को धुएं से मुक्त किया है, अंधेरे से मुक्त किया है, आयुष्मान का कार्ड दिया है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हम लोग भेज रहे हैं। तो बहुत कार्य किए हैं। बिजली, पानी, सड़क, बिजली पहले आती नहीं थी, अब बिजली उत्तर प्रदेश से जाती नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव में चले जाइए, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक रोशनी रोशनी रहती है। सर, अब आज इस बार कितने मतदान से जीतने का लक्ष्य है सर इस बार? क्योंकि इस बार तो बहुत ही, इस बार 300 पार। सर, और एक बात सर, ये जो इतने लोग जो वोट देने आए हैं इस बार टर्नआउट सुबह से लेके 7 बजे से लेके, देखिए, हम सबसे अपील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वोट करें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वोट करें। लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स और इंजीनियर स्प्रेड आउट कर दिए हैं, तो जहां से भी कंप्लेंट आती है विद इन 5 मिनट्स दे आर रीचिंग एंड दे आर सॉर्टिंग आउट द इशू।
क्वेश्चन मैम, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने पिंक बूथ्स हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभा हैं और तीनों विधानसभा में हमने एक एक पिंक बूथ बनाया है, जहां विमेन पोलिंग पर्सनल हैं जो वोटिंग करवा रहे हैं, और वहां पे एडिशनल फैसिलिटीज दी गई हैं, जैसे वेटिंग एरिया है, पीने का पानी है, कुछ जगह सेल्फी पॉइंट्स भी बना है। मैम, हाउ हैज बीन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो कैसी है? सब जगह पीसफुल कंडक्ट हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी नहीं है। सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में घूम रहे हैं और एसडीएम सीओज, मैं और कप्तान साहब भी फील्ड में ही हैं। तो शामली के डीएम को आप सुन रहे थे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए जल्दी से मेरे सहयोगी हमारे साथ अंकुर त्यागी शामली में क्या कह रहा है वोटर, किस तरह का मूड, किस तरह का उत्साह? अदिति, इस वक्त हम शामली से थोड़ा सा आगे बढ़कर कैराना आ गए हैं। कैराना जहाँ पर सीधा मुकाबला नाहिद हसन और मृगंगा सिंह हैं जो बीजेपी के हैं, उनके बीच में हो रही है। मैं आपको एक पोलिंग बूथ की यहाँ पे कैराना में तस्वीर दिखा रहा हूँ। सुबह से लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कई तो ऐसे भी हमने परिवार देखे हैं जो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर यहाँ पर आए हैं, और जो सुबह से ही आपको इस तरह की लंबी कतारों को देखने के लिए इस तरह के दृश्य मिल जाएंगे। और यहाँ पर सर आपसे पूछना चाहेंगे क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए इस बार जब वोट का बटन दबा रहे होंगे? मुद्दा बताइए। बस मुद्दा क्या जी, अपना सब अच्छा खासा इंतजाम चले, कोई वो ना हो ना। अच्छा। जो तरक्की का है, तालीम का, ये सब होना चाहिए। अच्छा, आपके लिए मैडम सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर और भी लोग देखी थी। अंकुर, हमने भी एक तस्वीर देखी थी। आपने जब ये ब्रॉडकास्ट शुरू की तब हमने एक तस्वीर देखी थी कि किस तरह से लोगों के हैंड सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जा रही है। अगर आप वो तस्वीरें जरा और डिटेल में हमारे दर्शकों को यहाँ पर दिखाएं कि लोकतंत्र का पर्व भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और साथ ही एहतियात भी बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर उसकी पालना की जा रही है। कोई भी यहाँ पर आता है, चाहे अगर उसने मास्क नहीं लगा रखा है तो इस तरह से उसको यहाँ पे देखिए मास्क लेकर उस सामने वाले शख्स को बाकायदा मास्क पहनाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो किस तरह से किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर आपको दिखाएंगे। जो लोग हैं जो अपने साथ मास्क नहीं लाए हैं या लाना भूल गए हैं, उनको यहाँ पर बाकायदा मास्क पहनाया जाता है। जो पहले आता है उसको पहले हैंड यहाँ पर सैनिटाइज करवाए जाते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करने की भी एक तरीका है। जो भी आ रहा है उसके साथ कोविड प्रोटोकॉल आप पूरा फॉलो जी 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 बिल्कुल कर रहे हैं पूरा, और सैनिटाइजर भी लगा रहे हैं और मास्क भी लगा रहे हैं। जो नहीं आ रहा है लगाकर उसको मास्क दिया जा रहा है। जी जी। तो देखिए अपनी जगह पर चुनाव अपनी जगह पर हैं, कोविड प्रोटोकॉल अपनी जगह पर हैं, और इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है मैं एक बार तस्वीर अपने कैमरे में कहूंगा लगातार कोहरा है वहां पर, लेकिन बावजूद इसके लोग निकले ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें पता है उनका अधिकार क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए यही तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से आज पिछले 2 दिनों में ठंड इतनी ज्यादा नहीं थी जो कैराना के लोग आपको बताएंगे, लेकिन आज सुबह से ठंड बहुत बढ़ गई है। और उसके बावजूद जो लोग हैं अर्ली इन द मॉर्निंग जो फर्स्ट सेशन है उसी में आके कर रहे हैं। आज सुबह से आज ठंड है फिर भी आप लोग आए हैं। हाँ? 2 दिनों में तो नहीं थी ठंड यहाँ पर? नहीं जी, आज बढ़ गई ठंड? हाँ जी, आज जाते हैं। अच्छा जी, मुद्दा क्या है आपके लिए सर? जी मेरे को, हाँ जी मेरे को अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए ये जो महिलाएं से पूछे ब्रेकफास्ट बना के इस तरह की यहाँ पर ये जो महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर कतारों में, अंकुर कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान। ये जो महिलाएं आई हैं इन पे बहुत जिम्मेदारी होंगी घर पे, लेकिन बावजूद इसके मताधिकार का इस्तेमाल करने आई हैं। कहें पूछे जरा इनसे, नाश्ता बना के आई हैं, घर जाके बनाएंगी, पहले मताधिकार की बारी उसके बाद बाकी काम दूजा। जी जरूर। आपने सुबह सुबह घर का काम कर लिया है या अभी जाके करना है? आपको करना है तो पहले आप मतदान करने आएंगे यहाँ पर। आप नाश्ता वाश्ता बना के आई हैं या फिर जाके करेंगे जी? नाश्ता हो गया? नहीं जी, जाके करेंगे जी। जाके करेंगे। देखिए बहुत आप जो अदिति कह रही हैं कई सारे देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये इसीलिए इंटरेस्टिंग होता है कि ग्राउंड पर जो वोटर है आप उससे बात करें। कितने लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टी का दिन समझते हैं इसे। देखिए इन महिलाओं को कितना सारा काम है, लेकिन पहले मताधिकार का इस्तेमाल करना, उसके बाद दूसरा को ये काम करना है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ऐसा वोटर लोकतंत्र की ताकत है। आपसे हम कह रहे हैं आप अगर इन 58 सीटों में वोटर हैं तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वो प्लेट लगातार चलाते रहिए ताकि हमारे दर्शक वो नंबर देख
देख पाएं और अपनी सेल्फी मताधिकार के इस्तेमाल के बाद हम तक लगातार पहुंचाते रहें। अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी सेल्फी हम लगातार अपने दूसरे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वैभव, आप जहां पर खड़े थे वहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। देखिए वो नंबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, बार बार आपसे कह रहे हैं जी न्यूज़ की स्क्रीन को ध्यान से देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और साथ ही आप अपनी सेल्फी किस तरह हम तक पहुंचा सकते हैं। 9643333311। एक बार फिर से दोहराते हुए 9643333311 पर आप अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए। ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपकी सेल्फी हमारे दूसरे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। #election_on_z का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। वैभव, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन द्वारा एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। वो सेल्फी पॉइंट अगर आप अब भी वहीं पर मौजूद हो और वहां पर अब किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? करीब करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पोलिंग स्टार्ट हुए, क्या वोटों की संख्या बढ़ रही है, क्या तस्वीर? बिल्कुल अदिति, सेक्टर 19 में हम मौजूद हैं नोएडा के, और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ पर लोग आकर सेल्फी ले रहे हैं और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बजे आए। सर, आपने कितनी बजे वोट दिया? और मैंने लगभग 7:15 बजे अपनी पत्नी के साथ वोट मतदान कर लिया। मेरा रूम नंबर 5 था मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में। जो सेल्फी बूथ बना हुआ यहाँ पे आके सेल्फी खिंचा रहे थे? हाँ, सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं क्योंकि एक यादगार है, डीपी बनेगी, और क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। वोट डालना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, इसलिए हम मतदान करना है। पहले मतदान, बाद में जलपान। बाद में पहले मतदान। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी ये कह चुके हैं कि किस तरीके से पहले मतदान फिर जलपान, और लोग कह रहे हैं कि हमारी सोशल मीडिया की जो डीपी है वो चेंज होने वाली है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात डीपी बनेगी। हम भी आपसे कह रहे हैं कि सेल्फी हम तक पहुंचाइए। वैभव, हम भी अपने दर्शकों से कह रहे हैं डीपी बनाइए, सेल्फी पहुंचाइए, जी न्यूज़ के ब्रॉडकास्ट में शामिल हुई है। हमारे साथ कई खास मेहमान है। जल्दी से एक कॉमेंट डॉक्टर महेश कौशिक। हमने देखा महिलाओं को कहते हुए कि पहले मताधिकार, उसके बाद कोई दूसरा काम। अभी हमने एक शख्स को कहते हुए सुना कि डीपी बनेगी, शानदार डीपी बनेगी। यही वो कलर्स है डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के। जी बिल्कुल अदिति, और मुझे लगता है कि जो आपने अभी कहा कि ग्राउंड जीरो पर जाना और लोगों से बात करना, ये महत्वपूर्ण है। और हम यही काम करते हैं अपने सर्वेक्षण में। सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जाकर लोगों से बात करता है कि वो मतदान आखिर कर किस आधार पर रहे हैं। महत्वपूर्ण सिर्फ मतदान करना नहीं है, क्योंकि हम एक रिसर्च सेंटर है। हम उससे आगे की बात करते हैं कि केवल और केवल मतदान नहीं, बल्कि मतदान जागरूक मतदान होना चाहिए। तो हम मतदाता से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उसका मतदान किस मुद्दों पर हो रहा है और वह कितना जागरूक है। और देखिए, ये तस्वीरें तो कम से कम बयां कर रही हैं कि इंडिया का वोटर कितना जागरूक है। उसे अपने अधिकार का भी पता है, उसे अपने कर्तव्य का भी पता है। तो मताधिकार है, लेकिन साथ ही वो कर्तव्य भी है कि आप जाकर नेताओं को रेट करें, उनका आकलन करें। और वो इन 58 सीटों का वोट, 11 जिले हैं, 58 सीटें, बड़ा ब्रॉडकास्ट, स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है। तस्वीरें, विश्लेषण और जानकारी जी न्यूज़। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज की पोलिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 11 जिले, 58 सीटें, और किस तरह से वोटर बड़ी संख्या में निकल रहा है, वो तस्वीरें और जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपसे अपील करें, अगर आप इन 58 सीटों पर मतदाता हैं तो घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। #election_on_z के माध्यम से हम तक अपनी सेल्फी पहुंचाइए। साथ ही ये व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर 9643333311। एक बार फिर से दोहराते हुए 9643333311। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां 2017 में बीजेपी ने 58 में से 53 सीटों पर अपना झंडा बुलंद किया था, परचम लहराया था, क्या बीजेपी इस परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है? क्या जाटलैंड में बीजेपी अपनी इस परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है? इस वक्त हर किसी के जहन में बड़ा सवाल यही है। कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले इन 11 जिलों को समझना आपके लिए जरूरी है। और यही समझाने के लिए मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ। बिल्कुल, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, यदि नहीं ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। ऐसे में आपका कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट क्या कर सकता है, उसकी क्षमताओं को भी देखें, वोट डालने के लिए जरूर जाए। लेकिन उससे पहले आपको समझना जरूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें कौन कौन सी है। ये 11 जिले हैं और 11 जिलों में ये हैं टोटल 58 सीटें। इन 58 सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। 7 बजे शुरुआत हुई थी और अब देखिए 623 उम्मीदवार है, 623 कैंडिडेट हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 11 जिले हैं, 58 सीटें हैं। इन 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये यूपी का रण है, पहला चरण है और इसमें सुरक्षित जो सीटें हैं वो है, उनकी संख्या है 9 कुल सीटें हैं 58-9। अगर हम बात करें इस क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो कैबिनेट में पूरा का पूरा समीकरण बना हुआ था। कई मिनिस्टर, राज्य मंत्री इस हिस्से से आते हैं। अदिति, तो लगातार आपसे कह रहे हैं जी न्यूज़ की स्क्रीन को ध्यान से देखिए। जाटलैंड, ये किसका खेला किसका खदेड़ा, और साथ ही वादे
सिंचाई को लेकर भी किए गए, किसानों से कई वादे किए गए। इन इलेक्शन से पहले किस तरह से किसान आंदोलन हुआ, क्या उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? एसपी और आरएलडी साथ आए, क्या वो असर देखने को मिलेगा? ये सारे वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपसे और अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं जो इन 58 सीटों पर प्लीज मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, भावना किशोर गाजियाबाद से हमारे साथ हैं और आपको राजू राज अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ताज नगरी तासरी आगरा से आपके साथ है। लेकिन पहले भावना आपके पास आना चाहती हूं, ग्राउंड पर वोटर का जोश कितना हाई है? बिल्कुल आदित्य, जोश बहुत ज्यादा हाई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो मत केंद्र बनाए गए, मतदान का केंद्र बनाया गया, उसकी तस्वीरें आपको बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले इस केंद्र पे देखिए, ये मॉडल केंद्र है जो अलग अलग बनाया गया है। कुछ दिव्यांगों के लिए है, कुछ महिलाओं के लिए है, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए। देखिए रंगोली तैयार की गई है, इस पे साफ लिखा गया है गो वोट, द पावर इज इन योर हैंड। तो देखिए आज अपने मतों का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं जो मतदाता है, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुन सकते हैं। आप सबसे पहले केंद्र को देखिए, इस सेंटर को गुब्बारों से सजाया गया है, पतंगों से सजाया गया है। तस्वीरों को देखिए आप, सिविल डिफेंस की टीम पूरी तरीके से तैनात है क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स आएंगे उनके हेल्प करने के लिए। और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि व्हील चेयर्स का इंतजाम किया गया है। और सबसे अच्छी तस्वीर यह है कि आपको बता दें कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भारी संख्या में सुबह से पहुंच रहे हैं क्योंकि जोश बहुत ज्यादा हाई है। और देखिए सीनियर सिटीजन्स जो वोट कास्ट करके लिए पहुंच रहे, अपना वोट दिखाइए, आपने वोट दिया है, अपने उंगली के निशान हमें दिखाइए। और आप देखिए कि महिलाओं को, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें सिविल डिफेंस की टीम गुलाब का फूल दे रही है जो लोग वोट कास्ट करके पहुंचे। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है इस मत केंद्र की। और साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे सिविल डिफेंस की टीम मैम कितना स्पेशल फील कर पा रही है भाई, मैम से जरा बात कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात बिल्कुल बात करा था। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे व्हील चेयर्स, जो बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं, सुबह से ही जो बुजुर्गों के आने का सिलसिला है वो चल रहा है। और हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं कि जो लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं उनको गुलाब का फूल दिया जा रहा है। उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की फीलिंग्स है। सिविल डिफेंस की टीम, अच्छा और भी बुजुर्ग आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप वोट कास्ट करके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और ये गुलाब का फूल आपको दिया जा रहा है, कैसा थैंक यू, लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ये जो केंद्र तैयार किया गया है ये बहुत प्यारा लग रहा और मेरे ख्याल मुझे तो दूसरी बार अच्छा लगा ये। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा आप बताइए मैम, आपको गुलाब का फूल दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुंदर इंतजाम है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था। और अब हमारे देश की व्यवस्था ऐसे ही चलनी चाहिए जैसे आपने यहाँ पे ये सारा आयोजन किया है। अच्छा, आप वोट डालने आई हैं, कितनी जरूरत है, क्या बदलाव आप चाहती हैं? अरे जो चल रहा है बदलाव वो तो कितने सालों बाद दिखा है हमको। अच्छा। हम 71 साल के हैं, आज़ादी के साल ही पैदा हो गए थे उसके बाद, तो हमें तो भाई बहुत अच्छा लगा। और हम तो उस शासन से दुखी थे और अब हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं। कम से कम आप सब हमारे सफेद बाल देखकर हमको इतनी इज्जत दे रहे हैं। ये भी एक भावना जो विकसित हुई है स्वच्छता की, और जो ये मतदान हमारा अधिकार बनकर आया वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और भगवान देश को इसी प्रकार उन्नति के पथ पर ले जाए। देख सकती है अदिति कि कितनी ज्यादा कि वो निकली है घर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत। हम आप पे गर्व करते हैं कि आप लोग आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। बहुत ही खुशी का पल है क्योंकि आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले मैं कह रही हूँ 71 साल की मेरी आयु है, शायद मैंने तीसरी बार ये वोट अपने जीवन में दिया। इससे पहले मेरी स्वयं इलेक्शन ड्यूटी दिल्ली में हुआ करती थी, है बहुत ज्यादा। और मैंने हमेशा प्रोसीडिंग ऑफिसर की ड्यूटी निभाई है रात दिन, इसलिए मैं इस महोत्सव में तीसरी बार शामिल हो पाई हूँ क्योंकि मुझे रिटायर चुकी है। थोड़ी भावुक भी हो रही है अदिति। तीसरी बहुत अच्छी तस्वीरें, भावना आगे आएंगे इन तस्वीरों के लिए। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, जिस तरीके से वहां पर वोटर्स को ट्रीट किया जा रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीरें। राजू राज हमारे साथ है। राजू राज, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना रंग लोकतंत्र का आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, वहां के वोटर का जोश कितना हाई? अदिति, ताज नगरी आगरा साउथ में हूं और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, ये लोकतंत्र का महापर्व है और कैसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं और सब एक ही परिवार से यहाँ पर हैं और यहाँ पर पहुंची है। माता जी, आपने वोट दे दिया? हाँ जी। सुबह सुबह कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई।
किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट देने आई हैं? बीजेपी के हिसाब से ही। अच्छा, नहीं, अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग वोट देने के लिए सारा काम छोड़कर पहले मतदान फिर कोई काम, तो आप लोग पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचे? एक साथ ही आए हैं हम लोग, पहले वोट देना है, बाद में आगे काम करेंगे। ये है। और कितना उत्साह, खुश काफी नजर आ रही हैं? अच्छी वोट पड़ रही है, बढ़िया है, अच्छा है। कुछ मुद्दे ध्यान में थे, क्या देख के वोट कर रही हैं आप लोग? बढ़िया कर रहा है मोदी, इस वजह से वोट कर रहे हैं। ये आप देखिए, तमाम पार्टियों के नाम ले रहे हैं, हालांकि यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा। हम इनके मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं, किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट किया है। खास मेहमान हमारे साथ हैं शंभुनाथ जी। एक कमेंट यहाँ पर आपका लूंगी। जाटलैंड लगातार जाट किसके साथ जाएंगे? 2017 के साथ कंपैरिजन किया गया है। बीजेपी 58 में से 53 सीटें यहाँ से निकालने में कामयाब हुई थी। मौजूदा तस्वीर जो है और जो वोटर का जोश है वो तो हम देख रहे हैं। बहुत ही एनकरेजिंग तस्वीरें मेरे जो सहयोगी हैं वो लगातार पहुंचा रहे हैं। वोटर निकल रहा है, अपने वोट मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, उसे अपने कर्तव्य का एहसास भी है। आपका कमेंट? शंभुनाथ जी। मैं नहीं मानता कि वेस्ट यूपी जाटलैंड है, क्योंकि मेरे ख्याल से वेस्ट यूपी में सबसे बड़ी आबादी भी जाटों की नहीं है। सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है, तो हमें मुस्लिम लैंड कहना चाहिए। इसलिए इस तर्क को नहीं मानता कि जाटलैंड है। और हर वोट डिवाइड होता है। कोई वोट 100% कहा जाए जाट 100% आरएलडी के साथ है, ये भी गलत है। मुस्लिम 100% जो है वो एंटी बीजेपी जाएंगे, ये भी गलत है, या सपा को जाएंगे, ये भी गलत है। हर वोट डिवाइड होता है। हर वोट अपने जो वोटर होता है अपने हिसाब से वोट करता है। मैं कहता हूं मेरे ही घर में जितने वोट होंगे, क्या मेरे कहने से कोई वोट देगा? भाई मैं अपने वोट की तो गारंटी ले सकता हूं, बाकी सबके नहीं। इसलिए आज ये चुनाव का महापर्व है, लोग इसमें वोट डालें। और ये कि किसको कौन जा रहा है इसकी अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते। ओपिनियन पोल में तो ठीक है कि भाई हमने वोट जिसको हम देंगे उसको हमने नहीं चाहती आज, क्योंकि हम किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना ही नहीं चाहते। ये अब वो कैंपेन मोड से हम बाहर आ चुके हैं। वही मैं कह रहा हूं। लेकिन इस तरह से हम जाट लैंड और मुस्लिम लैंड में डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि भाई वोट जिसकी जो मर्जी होगी वो देगा। आज इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि आज वो उन सीटों पर चुनाव है जहां लास्ट टाइम बीजेपी को 53 सीट्स मिली थी। 58 सीटों पर चुनाव है जिसमें 53 बीजेपी को मिली थी। इसके पहले 2012 में या 2007 में या उसके पहले यहां वोट डिवाइड होता रहा है। मतलब हर एक को मिला है, सपा, बसपा या बीजेपी, कांग्रेस, सबको मिला है। लेकिन 2017 में एक तरफा चला गया था। अब सवाल है कि 2022 में एक तरफा वोट जाएगा नहीं जाएगा। यहां जाटों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि जाट शायद जो पिछली बार बीजेपी को गए थे वो पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं है। वो कुछ बीजेपी के साथ देंगे जो उनका कमिटेड वोटर है, कुछ उसका औरा भी होता है। मान लीजिए उसका 20% कमिटेड वोटर हो, 10% या 15% उसका औरा भी होगा। बाकी किसी और पार्टी को जाएंगे, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, क्योंकि हर वोटर की तो फिर अपनी इच्छा होती है। फिर वो देखेगा कि हमारे यहाँ का कैसा प्रत्याशी है। मान लीजिए किसी ने माफिया को दे दिया है, मान लीजिए किसी ने जिसकी ऐसे व्यक्ति को दिया है जो गुंडा बदमाश है, तो उसको वोट क्यों करेगा? वो वोट उसको करेगा जिसकी छवि साफ सुथरी होगी, जो जनता को सहज उपलब्ध होगा। ये अदिति पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जब मतदाता अपने मूड से वोट करेगा, आंधी से नहीं करेगा, भावनाओं से नहीं करेगा। ये देखेगा कि हमारे प्रत्याशी जो है, हमारा प्रत्याशी, उसकी छवि कैसी है, उसका परफॉर्मेंस, या अगर जीता हुआ है तो परफॉर्मेंस कैसा रहा। इन सब चीजों पे वोट दिया जाएगा। इस बार ना हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा, मुद्दे होंगे। मुद्दा विकास का भी होगा, मुद्दा क्राइम का भी होगा, इन सब चीजों का होगा। डॉक्टर संजीव, वैसे हमने देखा है पोलराइजेशन की किस तरह से कोशिश की गई है। हमने लगातार देखा है। और जहां तक रहा जाट वोटर का सवाल, तो 2014, 2017 और 2019 लगातार एक्सपर्ट्स इस बात को हाईलाइट करते रहे हैं कि किस तरीके से एक मुश्त वोट पड़ा है और बीजेपी को सीधे तौर पर उसका फायदा हुआ है। नहीं, देखिए, एक तो बात निकल के आ रही है जो सुबह से हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं कि 3 मुद्दे तो उभर ही रहे हैं, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसिप्लिन। अब ये वोटर कितना डिसिप्लिन वोट करता है, जो आप भी बात कर रहे हो, शंभुनाथ जी भी कह रहे थे,
बट इसमें एक चीज बहुत देखनी होगी कि मुसलमान जो वोट है वो इस बार बड़ा अलग तरीके से है। टिकट की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीएसपी ने 17 मुसलमानों को टिकट दिए हैं 58 में से, तो हम उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस समय SPRLD ने 13 को टिकट दिए हैं। AIMIM 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो क्या ये हिजाब से लेकर दुनिया भर की पंचायत जो हुई, हमला तक हो गया, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा? तो मुस्लिम वोट भी अगर बढ़ रहा है, करीब 8 सीटें ऐसी हैं जहां 3 मुसलमान लड़ रहे हैं और 1 हिंदू लड़ रहा है, तो वो लड़ाई होगी। कहीं ना कहीं इससे हम बच नहीं सकते हैं। अच्छी बात यह है, जैसा शंभुनाथ जी कह रहे हैं, ये हो जाए कि लोग सिर्फ मुद्दों पे वोट देने लगे तो शायद इस पूरे प्रदेश और देश की स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन अभी ये जमीन पे नहीं होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये जो मुस्लिम है, तो अगर ये हो जाता है तो बढ़िया, अदरवाइज फ्री बीज से लेके इस सब की जरूरत क्यों पड़ती? सब कुछ मुफ्त 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 चल रहा है लगातार पिछले के, तो सारे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वादा पत्र हम लोगों ने सुन लिया। और आप संकल्प पत्र, वादा पत्र की बात कर रहे हो, और हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वादे किए गए हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा और RLD का अलायंस हो, वादे जो किए गए वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बार बार अपने दर्शकों से हम ये अपील कर रहे हैं, हमारे इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं, अगर आप इन 58 सीटों पर मतदाता हैं तो प्लीज घर से निकलिए। आज आपका दिन है, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, नेता आज नर्वस हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके हाथ में जो ताकत है, आज उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। अपनी सेल्फी हमें भेजिए, वोट कीजिए, सेल्फी हमें भेजिए 9643331111 पर। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और हमारे दर्शक लगातार हम तक अपनी सेल्फी भी पहुंचा रहे हैं। अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपकी वो सेल्फी लगातार दिखाएंगे। #ElectionOnZ, इसका इस्तेमाल करके भी आप अपनी सेल्फी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेल्फी हमें भेजिए, आपकी सेल्फी का हमें इंतजार है। अपना नाम और पता भी हम तक पहुंचाइएगा जब आप अपनी सेल्फी हमारे साथ साझा करें। तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर है, नाम और पता हमें बता दीजिएगा और पूरे इंफॉर्मेशन के साथ आपकी सेल्फी जी न्यूज साझा करेगा। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.